बाबा साहेब ने हमें क्या करने के लिए कहा जो हमने नहीं करा, और जो उन्होंने करने के लिए कहा क्या वो उन्होंने अपने लिए कहा या हमारे लिए कहा, उससे किसका फायदा होने वाला था, ये बात सोचने वाली बात है। बाबा साहेब ने 13 अक्टूबर सन 1935 को क्या कहा था, याद है किसी को? किसी को याद नहीं है, क्योंकि बाबा साहेब जानते ही नहीं है, बस बाबा साहेब का जयकार लगाते हैं, बाबा साहेब अमर रहे, अमर हो जाएंगे ऐसे ही बस है। बात तो जाननी नहीं है कि बात क्या कही उन्होंने कही कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। अब ये बात कौन कह रहा है? कोई मामूली आदमी कह रहा है? कोई मामूली आदमी कह रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान कह रहा है। भारत में तो मैं किसी की गिनती नहीं कर रहा है कि उनके आसपास भी कोई हो विद्वान के मामले में। अभी पंडित जी कहते हैं, पंडित जी हैं, पंडिताई में बाबा साहेब के सामने कोई नहीं रहता। भारत में जो है पहले इकोनॉमिक्स में पीएचडी करने वाले एशिया में थे, एशिया में नंबर 1। आप उस आदमी की बात को मानने से लगातार इनकार कर रहे हो। अब ऐसे किसी पंडित आदमी की जो आपके ही भले की बात कर रहा हो और उसकी बात ना मानो तो नुकसान किसका? बाबा साहब को नुकसान होगा क्या? हमारे होगा ना। तो यानी कि हम कितनी बड़ी मूर्खता कर रहे हैं, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो बाबा साहेब ने जो ये बात कही कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, क्या उन्होंने हवा में कह दिया ऐसी बात जो है? या कुछ मतलब पर्सनल को दुश्मनी थी हिंदुओं से, इसलिए उसको निकालने के लिए कह दी, ऐसा था क्या? नहीं, ऐसा नहीं था। अत्याचार तो बाबा साहेब पे बचपन से हो रहे थे। बचपन में उन्हें जो है कक्षा के भीतर बैठ के पढ़ने नहीं दिया, नहीं पढ़ने दिया ना, सबको पता है। और प्यासे रह जाते थे भरी गर्मी में, लेकिन चपरासी नहीं आया तो पानी नहीं पी सकते थे, नल को छू नहीं सकते थे। चपरासी दूर से फेंक के फेंक देता था, नाई उनके बाल निकालता था, तांगे वाला जो है तांगे में उठाता था। अत्याचार तो बचपन से हो रहे थे। लेकिन क्या बाबा साहेब ने इन अत्याचारों का बदला लेने के लिए किसी का सर फोड़ा? नहीं फोड़ा। अब जब तो छोटे थे कुछ कर नहीं सकते हो, चलो मान लिया, लेकिन जब बड़े हो गए, पढ़ लिख गए, मंत्री बन गए, तब तो उनके पास पावर आ गई, तब तो बहुत कुछ कर सकते थे। किसी उस अध्यापक के खिलाफ जाकर उन्होंने एफआईआर करवाई, नाई के खिलाफ करवाई, चपरासी के खिलाफ करवाई, क्यों नहीं करवाई? और हम तो तुरंत ही, अभी ठाकुर साहब ने कुछ कह दिया, बस चाहे थोड़ी सी बात हुई है जाके SC ST मुकदमा ठोक देते हैं। तो अब गलती तो हम करें और ढिंडोरा पीटे हैं दूसरों पे, क्या कहते हैं उसको, क्या ठीकरा फोड़े दूसरों के सर पे। गलती तो हम कर रहे हैं और चिल्लाते क्या हैं, ये मनुवादी, ये मनुवादी, ये ब्राह्मण, इसने हमारा नुकसान करा, इसने हमारा। अरे नुकसान तो हम अपना कर रहे हैं, हम अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। अभी आपको समझ में आया कितना नुकसान कर रहे हैं। अब बाबा साहेब ने ये जो निर्णय लिया कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं, ये तमाम हिंदुओं के धर्म ग्रंथ पढ़ने के बाद, मनुस्मृति पढ़ी, रामायण पढ़ी, महाभारत पढ़ी, ये सब का अध्ययन करने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मेरे ऊपर कोई अध्यापक अत्याचार नहीं कर रहा था, कोई नाई अत्याचार नहीं कर रहा था, कोई चपरासी अत्याचार नहीं कर रहा था, मेरे ऊपर तो एक सिस्टम अत्याचार कर रहा था। क्या कर रहा था? सिस्टम, व्यवस्था, एक व्यवस्था अत्याचार कर रही थी। वो कौन सी व्यवस्था थी? हिंदू धर्म की धार्मिक व्यवस्था थी। हिंदू धर्म की धार्मिक व्यवस्था मेरे ऊपर अत्याचार कर रही थी, इसलिए इस व्यवस्था को छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। पहले उन्होंने कोशिश करी कि भाई इसमें कुछ सुधार हो जाए, लेकिन जब देखा कि इसमें तो परिवर्तन की गुंजाइश ही नहीं है, गुंजाइश नहीं है। एक बार गांधी जी बाबा साहेब को बोलते हैं, जब उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि अंबेडकर तुम क्यों नहीं हिंदू धर्म में ही रहकर हिंदू धर्म में सुधार करते हैं, तुम हिंदू धर्म सुधार करो ना। तो बाबा साहेब बोले कि गांधी जी बात तो बड़े पते की है, बहुत अच्छी बात कही है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि चलो शुरुआत करते हैं। एक काम करते हैं, शुरुआत कहां से करें? वर्ण व्यवस्था शुरुआत करते हैं।
कि सबसे पहले हिंदू धर्म से वर्ण व्यवस्था को निकालते हैं। वर्ण व्यवस्था क्या है मालूम है? वर्ण व्यवस्था क्या है मालूम है? ये जो 4 वर्ण है, 4 जातियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये वर्ण व्यवस्था है। तो बाबा साहेब कहते हैं कि इसको हिंदू धर्म से निकाल दो। तो गांधी जी के पेट में बड़ी तेज दर्द हुआ। अरे नहीं अम्बेडकर, ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये वर्ण व्यवस्था, तो इसको साइलेंट कर लो, साइलेंट कर लो। देखो तो ये जो क्या बोलते हैं गांधी जी कि ये वर्ण व्यवस्था जो है ये हिंदू धर्म की आत्मा है, इसीलिए हटा सकते लोग, हो गया सुधार। इसका मतलब कि हिंदू धर्म में जो ग्रंथ में लिख गया सो लिख गया, कोई संशोधन नहीं है, कोई संशोधन नहीं है। अभी एक चौपाई के ऊपर खूब बवाल हुआ रामचरितमानस की, ढोल छूत पशु गवार और नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी। उन्होंने एक शब्द भी यहां से वाणी के ताड़ना है तो ताड़ना नहीं है, कि ताड़ना का मतलब शिक्षा है, ताड़ना का मतलब ताड़ना को खत्म नहीं करा। उन्होंने गलती नहीं मानी अपनी कि ये तुलसीदास जी ने किसी बदले की भावना से लिख दिया होगा, किसी गलती से लिख दिया होगा, चलो इसको डिलीट कर दे। नहीं, उनका एक भी शब्द जो है इधर से उधर नहीं होता है। तो इसीलिए बाबा साहेब ने कहा कि ये लोग जो है ऐसे मूर्ख लोग हैं जो अपने ही धर्म को मिटाने पर तुले हुए हैं। ये बात वास्तविकता है। जैसे जैसे अंधविश्वास हटेगा, विज्ञान बढ़ेगा, वैसे वैसे हिंदू धर्म नष्ट हो जाएगा। नष्ट होना है ये, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों नष्ट होना है। लेकिन जिन लोगों के ऊपर बाबा साहेब की बात को मानने की जिम्मेदारी थी, उन लोगों ने बाबा साहेब की बात को नहीं माना और इल्जाम लगा रहे हैं अमित शाह के ऊपर। अपमान तो हम कर रहे हैं, अपमान हम कर रहे नहीं कर रहे? बताओ मुझे। बाबा साहेब की बात नहीं मानेंगे तो अपमान कर रहे नहीं कर रहे? अरे हमारा बच्चा अगर हम उसको कुछ कहें करने के लिए और वो हमारी बात को ना माने, हम उसको पढ़ने के लिए कहें, पढ़ने से हमारा भी फायदा होगा या उसका फायदा होगा? उससे फायदा होगा ना। और वो हमारी बात नहीं मानना, गुस्सा आता है ना, अपमान महसूस नहीं होता। तो ऐसे ही आज बाबा साहेब, वैसे तो ये हिंदू धर्म की व्यवस्था है, ऐसा होता नहीं है कि ऊपर से कोई देख रहा होगा। मैं एक बार के लिए मान लेता हूं कि बाबा साहेब ऊपर से अगर अपने लोगों को देख रहे होंगे और वो देख रहे होंगे कि मैं जहां इन लोगों को छोड़कर गया था ये तो वहां से पीछे रह गए। आज भी इनके पास उद्योग नहीं है, हमारे लोगों के पास कोई कंपनी है किसी के पास? कोई टाटा बिरला अंबानी कोई है? नौकरियां हैं जो संविधान से आरक्षण के जरिए नौकरियां मिली वो मिली, लेकिन सरकार जो है उनको कैसे खत्म कर रही है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। कि नौकरी कहां मिलती है? सरकारी विभाग में। सरकारी विभाग ही खत्म करो, निजीकरण कर दो। हो रहा है? मतलब ये है कि जो बाबा साहेब ने आपको अधिकार दिए वो अधिकार आपसे छीने जा रहे हैं और आप जो है आराम से मौज मस्ती में डीजे पे नाचे जा रहे हैं।